क्या आपका भी ड्रीम कॉलेज एम्स है? क्या आप भी हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट एम्स से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो, मगर 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे नीट की, मगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर किसी कारणवश हम लोग ड्रॉप नहीं ले सकते, या किसी कारणवश हम लोगों की 11-12 की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, मगर हमारा सपना है कि एम्स से मेडिकल की पढ़ाई करने का, तो मैं आपका अपना डॉक्टर मनोहर पुरोहित एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नर्सिंग एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक का रास्ता सफर तय कर सकते हो। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि विदाउट नीट यदि आप एक एवरेज विद्यार्थी हो तो आप कैसे एम्स तक का सफर तय कर सकते हो। यह वीडियो सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और गुरुजनों के लिए, ताकि बच्चों को जानकारी पहुंचा पाए कि यदि किसी विद्यार्थी का किसी कारणवश नीट में सिलेक्शन न हो रहा हो और उसका ड्रीम हो कि मेडिकल फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाए, हिंदुस्तान का टॉप इंस्टीट्यूट उनका ड्रीम कॉलेज हो, तो कैसे वहां तक का सफर क्रॉस कर सकता है वो। साथियों, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हो। अक्सर क्या होता है, बच्चों को जानकारी नहीं होती, वो 11-12 में आते हैं, अपना डॉक्टर बनने का सपना लेके आते हैं, मगर टाइम के साथ इस कंपटीशन की वजह से कंपटीशन पीक पे है, कहीं ना कहीं 12th के बाद या 1 साल 2 साल के बाद किसी कारणवश उनका सपना पूरा होता दिखता है उन्हें। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मोटिव है कि हर एक विद्यार्थी को, गांव से, शहर से, कहीं से भी हो, उनको मैं गाइड करूं कि कैसे वो अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। ये कोर्स एक ऐसे कोर्स की मैं बात करूंगा जिनमें कंपटीशन बहुत कम है और आने वाले 2030 तक बहुत सारी वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलने वाली है। तो साथियों, मैं आज बात करूंगा कि कैसे आप हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट एम्स के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो और अपना सपना साकार कर सकते हो। आज की वीडियो के माध्यम से मैं 2 टाइप के कोर्स डिस्कस करूंगा साथियों, एक एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल्स। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को लगे कि सर हम तो डॉक्टर बनने का सपना लेके निकले थे, या कि आप क्या बता रहे हो नर्सिंग के बारे में, पैरामेडिकल के बारे में। साथियों, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जितना रोल्स एक डॉक्टर का होता है उतना ही एक पैरामेडिकल स्टाफ का होता है, नर्सिंग ऑफिसर का होता है। एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जब चारों पहिए प्रॉपर काम करते हैं तभी वो गाड़ी चल पाती है। वैसे ही एक अस्पताल तभी चल पाता है जब उसके अंदर प्रॉपर पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, मैनेजमेंट स्टाफ हो और डॉक्टर्स हो। तो कोई कोर्स कम नहीं होता साथियों, और ये कोर्स ऐसे हैं कि बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर आप अपना शानदार भविष्य बना सकते हो। तो इस कोर्स के अंदर मैं बात करूंगा साथियों, 2 टाइप के कोर्स डिस्कस करूंगा, एक पैरामेडिकल्स और एक बीएससी नर्सिंग। मैं बात करूंगा इसके अंदर कि क्या क्या इसका, कौन कौन विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकते हैं। सेकंड में बात करूंगा कि इसका एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब निकलेंगे। थर्ड में बात करूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसका एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता। फोर्थ में बात करूंगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और फिफ्थ में बात करूंगा कि इसकी कट ऑफ मार्क्स कितनी जाती है। मैं बात करूं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले मैं बात करूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करूं, एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करूं साथियों, बीएससी नर्सिंग की बात करूं साथियों, तो ओनली बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, जिन विद्यार्थियों के पास 12th साइंस बायो से हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या फिर अभी 12th पास आउट की है, तो वो सारे विद्यार्थी एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। मगर साथियों, एक कंडीशन है, ओनली फॉर गर्ल्स, 12th पीसीबी से पास आउट हो, और दूसरा ओनली फॉर गर्ल्स, एम्स बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल्स कर सकती है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल। आपकी यदि एज 17 साल है तो आप अप्लीकेबल हो। थर्ड पॉइंट है ओनली फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए बीएससी नर्सिंग साथियों सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि जब 50% 100% एम से गर्ल्स ही कर सकती हैं, तो 50% कॉम्पिटिशन यही खत्म हो गया। बॉयज हट गए, 50% कॉम्पिटिशन खत्म। उसके बाद साथियों
यदि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद यदि आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो भी एम्स के अंदर 80% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। तो यदि कोई बहनें, यदि गर्ल्स 1 साल से 2 साल से 3 साल की तैयारी कर रही है नीट की और सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर किसी कारणवश वो ड्रॉप नहीं लेना चाहती, बहुत जल्दी अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो मात्र 4 साल के कोर्स के अंदर वो अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकती है। जो एम्स से अंदर नर्सिंग कर लेगा उसकी 100% गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे बच्चे किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते या उनका सपना होता डॉक्टर बनने का, वो इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मगर 2 से 4 साल वो बर्बाद करने के बाद उनको समझ में आता है कि काश मैं ये कोर्स कर लेती तो मेरा शानदार भविष्य बन सकता। किसी के पास यदि ड्रॉप नहीं ले सके तो उसके लिए शानदार है। बीएससी नर्सिंग होता क्या बच्चों, 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, उसके बाद एक रजिस्ट्रार नर्स बन जाते हो आप। मैं बात करूं कि गर्ल्स के लिए तो सर आपने बताया बीएससी नर्सिंग। अब मैं बात करूं पैरामेडिकल्स, एम्स पैरामेडिकल कोर्स करवाता है, जैसे बच्चों बीआरटी बैचलर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी या फिर बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा कि जहां लैबोरेटरीज होती है, खून की जांचें होती है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, तो वहां पे जो टेस्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, उन्हें डिग्री कौन सी होती है, बीएमएलटी बैचलर ऑफ लैब टेक्नोलॉजी। आप अल्ट्रासाउंड सेंटर गए होंगे, एमआरआई सेंटर गए होंगे, उसके अंदर जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं वो कौन होते हैं, बीआरटी वाले। और एक बीओटी, एम्स पैरामेडिकल कोर्स करवाता है। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बच्चा मैथ से हो चाहे बायो से हो। एम्स पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन कर सकता है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। दूसरा, इसके लिए साइंस वाले, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी का सपना है 12th नॉन मेडिकल से है, मेडिकल फील्ड आने का सपना है, तो इसको कर सकता है पैरामेडिकल कोर्स। तो इसके अंदर 3 डिग्रियां करवाता है एम्स पैरामेडिकल्स के अंदर, बीआरटी, बीएमएलटी और बीओटी और डेंटल हाइजीन का। ये शानदार कोर्स है बच्चों, यदि किसी विद्यार्थी का सपना है बॉयज का तो ये कोर्स कर सकता है। आगे मैं बात करूं कि इसकी एग्जामिनेशन से एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट इनकी है 20 अप्रैल। साथियों बहुत 1 वीक बचा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है 2 साल से 3 साल से, लेकिन उसको अपने आप पे डाउट हो या फिर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हो, 250-300 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन विद्यार्थी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बहनों से कि वो स्ट्रॉन्ग बैकअप के लिए इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। एडमिशन लेना है नहीं लेना बात की बात है, लेकिन एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल नीट की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको आगे कैरियर नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को गाइड करके वो अपने एम्स तक का सफर पूरा किया है। तो आप भी यदि इन्हीं में से हो तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, कोई कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये कब से स्टार्ट है, 15 फेब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है 20 अप्रैल। इसके लिए बच्चों आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आरयूसी कोड जनरेट होंगे, उसके बाद आपके 5 डेज बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, यदि आपके टेस्ट के अंदर अभी मार्क्स कम आ रहे हो तो आपको जरूर स्ट्रॉन्ग बैकअप के लिए इस फॉर्म को भरना चाहिए। एग्जाम डेट की मैं बात करूं साथियों तो जून जुलाई के अंदर है। अब मैं बात करूंगी पैटर्न क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि पैटर्न क्या होता है। इसका एग्जाम बच्चों बहुत सिंपल आता है कि कंपटीशन कम है। बहुत सारे बच्चे जो नीट के अच्छी रैंकर वाले होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते। बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं होती, इस वजह से फॉर्म नहीं भरते। तो इसका पेपर बेसिक आता है। इसका पैटर्न क्या मैं बात करूं बच्चों, इसमें फिजिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यह आता बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो 30 मार्क्स की आपकी क्या है, बायोलॉजी है, 30 की फिजिक्स है, 30 की क्या है, बायो है, और जीके रीजनिंग क्या है, 10-10 की। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक एक सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है साथियों। कितनी है, 1/3। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है साथियों। मैं इसको यदि बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि सर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो ये आसान कैसे हुआ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं साथियों आपको। 2021 में एक विद्यार्थी था, किसी वारणवंश कोचिंग नहीं ले पाया, हमारे पास एग्जाम थे 2 महीने पहले आया।
एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मगर 2 महीने उससे तैयारी करने के बाद वो जब एग्जाम देने गया तो एग्जाम में मात्र वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। 60 क्वेश्चंस। बच्चा बोला सर हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। डाउट था कि होगा या नहीं होगा। उसके बाद जब रिजल्ट आया और उसके बच्चे की रैंक भी अच्छी आई और वो अभी एम्स भटिंडा से बीएससी नर्सिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या साथियों कि 2 महीने से आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात, यदि आप क्वेश्चन 60 से 70 करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब ये तो है बच्चों बीएससी नर्सिंग का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रीजनिंग 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का है, बिलो एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, नीट से आसान बहुत है। अब बात करूं मैं पैरामेडिकल्स की, तो पैरामेडिकल्स का क्या क्या सिलेबस होता है बच्चों। तो पैरामेडिकल्स के अंदर जो बायो के स्टूडेंट है, जिनके पास बायो है, उसके अंदर ये जीके और रीजनिंग नहीं होता। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं पैरामेडिकल वालों के लिए। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के पास, मगर जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बायो की जगह क्या होता है बच्चों, मैथ्स। 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 मार्क्स के होते हैं। और ये पैरामेडिकल का आपका एग्जाम पैटर्न है, 30-30 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो बायोलॉजी वालों के लिए, और मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए बायो की जगह क्या आता है, मैथमेटिक्स। 90 क्वेश्चन आते हैं और 90 मार्क्स का होता है। पैरामेडिकल कोर्स मैथ्स बायो वाले भर सकते हैं, मैथ्स वाले भर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों एप्लीकेबल है। मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं विद्यार्थियों, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर पिछले 2 साल से डबल सीटें हो गई। इस टाइम 950 के आसपास सीट्स। इस टाइम 14 एम्स बीएससी नर्सिंग करवाते हैं साथियों। कॉलेजेस 14 कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग होती है। हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए। ये आपको मैंने डाटा दे रखा है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ। 1300 रैंक वाले का लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। 1800 रैंक ओबीसी वाले का। बच्चे कम ही होते हैं, कंपटीशन बहुत कम है। अब आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो मात्र 2 महीने की। मैं बात करूं पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में साथियों सीटें कम है, 300 के आसपास सीट है, मगर वही बात है कंपटीशन कम है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने का या एम्स जैसे संस्था से आपका पढ़ाई करने का, तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हो एम्स से, या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। और मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है, और बॉयज के लिए यदि जाना है एम्स के अंदर तो पैरामेडिकल का आप एग्जाम दे सकते हो। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि आपके पास अभी 2 मंथ है, जी तोड़ के मेहनत कीजिए साथियों। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे, लेकिन बैकअप पे तौर पे इसको एग्जाम को जरूर दे। यदि आपको लगे कि आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है तैयारी में, आप ड्रॉप नहीं ले सकते, तो आप इसको जरूर फॉर्म भरे। क्योंकि साथियों क्या होता है कि कई बार हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैकअप होना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उस टाइम वो बड़ा जबरदस्ती नीट इसके अंदर गए बीएससी के अंदर, लेकिन 4 साल बाद वो अपने आज सेटिस्फाइड है। मेहनत कीजिए आप। एक ही बात बोलूंगा कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। ऑल द बेस्ट।